पे जरा रोशनी डालें ना कि ये क्या जरूरत पड़ती है हमारे सियासतदानों को, कभी दुबई में बैठ के बात करते हैं, कभी लंदन में बैठ के बात करते हैं। शायद उनको खदशा ये हो, खौफ ये हो कि अगर हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी बैठ के बात करेंगे तो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर लीक हो जाएगी। जैसे हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स हुई हैं, जब इमरान खान वजीर आजम थे उसकी भी ऑडियो लीक्स हुई है। तो मेरे ख्याल से ये सियासतदान शायद इससे खौफजदा होते हैं कि यहाँ बैठ के हम बात करेंगे तो कोई हमारी बात दीवारें भी सुन लेंगी, और अगर दीवारें नहीं सुनेंगी तो कोई रिकॉर्डर होगा जो रिकॉर्ड करके हमारी बातें हर जगह तक पहुंचा देगा। तो मेरे ख्याल से तो ये खदशा है। और ये आज की बात नहीं, आप देखें ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ इससे पहले हो, ये मुलाकातें बाहर ही होती रहती है। तो यहाँ पे कोई ये ट्रस्ट ही नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं, चाहे बेशक वो सियासी गुफ्तगू हो, सियासतदानों को हक है वो मिलके बैठे बात करें, सियासी स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन शायद उनको ये एतमाद ही नहीं है कि उनकी बात जो है वो उन तक ही महफूज रहेगी। सुहेल साहब, यही खदशा है, यही खदशा है। ये भी जरा बताइएगा सर, वाकई में क्या ये जो सारी मुशावरत हो रही है, शहबाज शरीफ साहब इसका पार्ट नहीं है, सदर साहब साइडलाइन है? नहीं, देखें इसकी मजबूरियां भी समझे ना। दूसरी तरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी वो जलावतन थी, खुद साख्ता जलावतनी कह लें या फोर्स जलावतनी कह लें। नवाज शरीफ जो है वो भी पाकिस्तान आए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो देखें, ये भी देखना चाहिए ना कि सियासतदान किन मुश्किल हालात के अंदर से गुजरते हैं, उनके साथ भी थोड़ी सिंपैथी का इजहार करें। और दूसरा ये है कि आप जो कुछ भी कह लें, वोट बैंक तो बहरहाल इन लीडरों का ही है। जो सेकंड टीयर लीडरशिप है ये इनका कोई वोट बैंक नहीं है। हमने देखा इमरान खान के केस में भी कि शाह महमूद कुरैशी सोने के भी बन के आ जाए तो उनको पीटीआई का वोट बैंक उनके साथ नहीं जाएगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी में हमने देखा कि भुट्टो के बाद कई बगावतें हुई, कौसर नियाजी ने की, हफीज पीरजादा ने की, गुलाम मुस्तफा जतोई ने की, हनीफ रामे ने की, लेकिन किसी के साथ वोट बैंक का 1% भी नहीं गया। इसी तरह हमने नून लीग में देखा कई बगावतें हुई, चौधरी निसार अली से लेके, तो अभी भी कोशिशें हो रही हैं शायद खाकान अब्बासी जैसी, लेकिन आप देखेंगे कि नून का वोट बैंक जो है वो लीडरशिप के साथ रहेगा। लीडरशिप का वोट बैंक है, इसलिए अगर वो करते हैं मुशावरत तो इसमें कोई कबाहत नहीं आपके ख्याल में? बिल्कुल कोई कबाहत। अच्छा, साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में नजरियाती सियासत नहीं है। यहाँ की जो सियासत है वो शख्सियात के गिर्द घूमती है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुस्लिम लीग नून का वोट है तो वो नवाज शरीफ साहब का है, अगर पीपल्स पार्टी का वोट है तो वो भुट्टो ख़ानदान का है, और इसी तरह अगर पीटीआई का वोट है तो वो इमरान खान का है। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, आप पहली बात तो ये शर्मनाक है कि आप अपने मुल्क से बाहर क्यों बैठते हैं। जो इससे पहले और शहबाज शरीफ साहब इधर हों या वहाँ पे हों, वो इन सारी चीज़ों में ऑन बोर्ड होते हैं क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा है। इसी तरह अगर बिलावल वहाँ ना भी हो या हो भी तो वो ऑन बोर्ड होंगे। मैं इस हिसाब से कह रहा था कि देखिए लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन लोगों ने जो कुछ करना होता है उसका दिफा अपने वोटर और कौम के सामने, फिर उसी सेकंड टियर ने मसलन मुस्लिम लीग कुछ करे तो उसका दिफा उसी ख्वाजा साद रफ़ीक, उसी ख्वाजा आसिफ, उसी राना सनाउल्लाह, उसी ने करना होगा ना। वो टीवी पे आते हैं, उनको सवाल का जवाब देना पड़ता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं है एक जमहूरी जमात होने के नाते कि आप उनको अपने साथ एतमाद में लें कि हम क्या करने जा रहे हैं?